अब कुछ बात करेंगे NA-79 कामोंकी की। ये हल्का जो है ये मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ समझा जाता है, जहां से गुज़िश्ता कई इलेक्शंस में नून लीग ही कामयाबी हासिल करती आई है। यहां 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़िकार भिंडर ने कामयाबी हासिल की थी और PTI के उम्मीदवार राना नज़ीर अहमद खान उन्हें 1,39,000 वोटों से शिकस्त हुई थी। 2024 के इलेक्शन में इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़िकार भिंडर, IPP के राना नज़ीर अहमद और आज़ाद उम्मीदवारों एहसानुल्लाह विद और राना साजिद शौकत के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को है। तो 2018 के इंतखाबी हल्का बंदियों के मुताबिक ये हल्का NA-83 था। कामोंकी में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें इस हल्के की सूरत हाल, उम्मीदवारों की पोजीशन के बारे में आगाह करेंगे, इंतखाबी मुहिम कैसे चल रही है। इसके अलावा वो हल्के के अवाम से भी बातचीत करेंगे, तो उनसे बात करते हैं। राना अंसर बताइएगा। जी, गुजरांवाला के हल्का NA-79 से मैं हूं आज आपका मेज़बान राना अंसर। इस हल्के में तहसील कामोंकी के साथ साथ तहसील सदर के इलाके शामिल हैं। कामोंकी शहर इस हल्के का सबसे बड़ा और अहम इलाका है। इसके साथ साथ मोड़ एमनाबाद वांडो जैसे इलाके इस हल्के में शामिल हैं। दूसरी तरफ मडियाला तेगा और तहसील सदर के जो इलाके हैं, तलवंडी मूसे खान, फिरोज़वाला, मोकल संधवा और नोई के जैसे जो बड़े देहात हैं, वो भी हल्का NA-79 का हिस्सा हैं। गुजरांवाला का ये वाहिद हल्का है जहाँ मुस्लिम लीग नून का मुकाबला PTI के किसी हमायत याफ्ता या आज़ाद उम्मीदवार की बजाय IPP के उम्मीदवार से होगा, राना नज़ीर अहमद खान, जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं। तो यहाँ के रहने वाले लोगों के मसाइल जानने के लिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं कामोंकी शहर में और लोगों से बात करते हैं। आइए। आज कामोंकी के लोगों से बात करने के लिए हम पहुंचे हैं मेन बाजार के करीब। कहा यह जाता है कि कामोंकी शहर के लोग जिस उम्मीदवार को वोट डालते हैं वही हल्का NA-79 का कामयाब उम्मीदवार करार पाता है। तो आइए आपको यहाँ के लोगों के पास लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। इखलाक मंजीद शेख। अच्छा सर, बताएं कामोंकी शहर के लोगों के मसाइल क्या हैं? 4 अंडरपास बने हुए हैं, 2 वैसे बंद है और उसका जो हाल है उसको ना स्ट्रीट लाइट है ना उसमें पैदल गुजरने के लिए कोई अच्छी जगह है। एक जो चल रहे हैं उन पे लैंड नहीं है और जब बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है। जो GD रोड पे कट है उस पर इतने हादसे होते हैं, अल्लाह काम तक बातें पहुंचाई जाती हैं, उसका हल नहीं हो रहा। कौन सा कट है ज़रा बताएं? यहाँ तो कई जो ये स्कूल के आगे है, बल्दिया से आगे, वो एक ही कट है 3 किलोमीटर का कामोंकी में। वहाँ पर इतने हादसे होते हैं, वहाँ पर अगर अंडर कर दिया जाए ना, हादसों की भरमार ख़त्म हो सकती है। इधर हॉस्पिटल है, इधर बल्दिया है, सब कुछ डिवाइड हुआ है। इधर भी कॉलेज है, इधर भी कॉलेज है, रोज़ाना हादसे होते हैं। हमारे लिए ये बड़ी परेशान कुल बात है। दूसरे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। जी उस्मान अली जलाली मेरा नाम है, कामोंकी का रहशी हूँ। कामोंकी और हल्का NA-79 के जो रहने वाले लोग हैं उनके मसाइल बताइए। सबसे बड़ा मेन मसला तो सर ये है इधर के सीवरेज का इधर बहुत अबतर निज़ाम है। सीवरेज की बिल्कुल इधर कोई इंतज़ाम नहीं है। पूरा शहर बारिशें हों वैसे भी पानी डूबा रहता है, सड़कें डूबी रहती हैं। इसके अलावा इधर जो गली मोहल्लों में अंदरून कामोंकी में गलियों की और छोटी सड़कों की और ये सर्विस रोड आप देख रहे हैं, इसकी अबतर हालत है। तो एक हॉस्पिटल जो हमारा है, 5 लाख से ज़्यादा ये आबादी है कामोंकी की, और आपको पता है कि ये एक राइस सिटी है। तो लेकिन इस करोड़ों रुपये टैक्स भी जाता है शहर से, लेकिन हॉस्पिटल में भी सहूलतें ना होने के बराबर हैं। डॉक्टर्स कम हैं, स्टाफ कम है, लोगों को मेडिकल की जो अद्वियात हैं और टेस्ट वगैरह हैं वो बाहर से करवाने पड़ते हैं। सफाई भी हम देख रहे हैं इस हल्के में कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो दूसरे लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं मसाइल के वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अवैस मुगल। सर, हम बात कर रहे हैं कामोंकी के रहने वाले लोगों के मसाइल के हवाले से। कौन से मसाइल हैं कामोंकी के जो अभी तक हल नहीं हो सके? जी, मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे कामोंकी 5 लाख से ज़्यादा आबादी का शहर है। हमारे मेन बाज़ार के आगे बिल्कुल चांद गाड़ियों को बरपार हुई है। इसकी वजह से हमारे GD रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके अलावा और हमारे बाज़ार में गली मोहल्ला में स्ट्रीट लाइट का भी इंतज़ाम होना चाहिए, जो कि रात को आजकल जो ना स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह बहुत ज़्यादा वारदातें भी होती हैं। अगर स्ट्रीट लाइट का भी इंतज़ाम किया जाए तो बहुत ही हमारे लिए बेहतर है, हमारे शहर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शाहिद महमूद है और मैं कॉस्मेटिक का काम करता हूँ। अच्छा शाहिद साहब, आप बताएं कामोंकी के रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं? कामोंकी के रहने वाले लोगों के मसाला है कि इसका सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक। जब भी बारिश होती है और पानी इतना खड़ा हो जाता है कि कामोंकी के सिवा किसी शहर में इतना पानी नहीं खड़ा। इसका कोई हल भी है वो बताएं, स्पेसिफिक कोई मसला। इसका हल सबसे बेस्ट ये हुआ कि जो हमारे पुराने MP MN उन्होंने 4 फुट का पैप मंजूर कराया था इधर,
और उन्होंने 1 फुट का पैप डाल के उसका निज़ाम सारा धर्म भरम कर दिया। और जो गोसिया चौक का एरिया वो उसको ऊंचा कर दिया और सारा पानी इसकी तरफ आ जाता है। दरबार भोला पीर की तरफ रिक्शे खड़े होते हैं, उधर तकरीबन 8 दिन में 1 या 2 एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे भी मरते हैं, औरतें भी मरती हैं जो क्रॉस करती हैं। या उस क्रॉस को बंद कर दिया जाए और यहाँ पूरा जीटी रोड के क्रॉस बंद कर दें और ये ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है। लोगों ने आपसे वोट लेने हैं, जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो अगर आपको सुन रहे हूँ तो क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारा वोट लेना है ना, हमारे कामों की को आप एक ऐसा शहर बनाएं कि मिसाली शहर हो, जैसे गखड़ राह वाली है, उसके इतने अच्छा सर्विस रोड है कि आप देखें, और कामों की उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अजी कामोगी के लोगों से बात करते हुए अब हम पहुंचे हैं मेन बाज़ार में। यहाँ ताजरों और दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनकी नज़र में यहाँ के मसाइल कौन से हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। शेख मोहम्मद इकराम जी मेरा नाम है। मैं मेन बाजार च रहना। इत्थे दे मसाइल है कि साडे बाजार च बहुत बड़ा बाजार है, 40-50 नहीं 100-150 पिंड इत्थे हुंदा है। रात नूं अंधेरा हो जांदा, कोई लैटरिन का इंतजाम नहीं, अच्छी लैटरिंग होनी चाहिए है। असीं बहुत टैक्स वगैरह भी देने गौरमेंट को, हर चीज़ करने। इत्थे थोड़ा बहुता माहौल अच्छा होना चाहिए। कोई साडे मसाइल है कि नंगियां तारां भी आ, उन्होंने भी केबल पैनी चाहिए आ। असीं कामों की जो ताजर लोग हैं, सानू टैक्स वगैरह भी पूरा गौरमेंट को देने। ये अच्छा अच्छा माहौल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अपना नाम बताइएगा। गुलाम मुस्तफा सर। अच्छा आप बताएं यहाँ के रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं? सर सारे नाल वड्डी गल सारे नाल जिहड़ी मेन गल है ना साडे कामों के शहर दी उर्दू ना आंदी मैं पढ़ लवा गल है कि साडे नंगियां तारां ने जानलेवा काम होया वा। करंट भी 1-2 साल पिया, अग भी लग चुकी है। कह के थक गए हैं कि भाई तारा साडा कुछ कर दिओ, कोई इहदा मसला हल करो, कोई केबल पा दिओ जिन्ना साडी जान सौखी हो जाए, परेशानी खत्म होवे कामों के शहर दी। ठीक है ना जी। ये बहुत इस टाइम नुकसान दे काम होया। पर देखो ना तारा कहने खिलरियां पियां ने, कोई परवाह नहीं किसी कोई कह के असीं काला कर, असीं साडा काम है काल करनी सर, काल करनी अगों उन्होंने सब साडी करनी है। ठीक है ना। वो साडी आन साडा मसाइल हल करन कोई सुनता नहीं, असीं कह के थक गए सर। दूसरे कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ एक नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं क्या मसाइल हैं यहाँ के? और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करूँगा कि अगर कामों की देखें शहर कितना बड़ा है तो उसमें उतने ही वसाइल बहुत कम है। और अगर हम एजुकेशन के रिलेटेड बात करें तो इधर सिर्फ एक ही स्कूल है, बॉयज़ कैंपस और गर्ल्स कैंपस का। तो हम चाहते हैं कि इधर स्कूल वगैरह कॉलेजेस वगैरह बने ताकि बच्चों में तलीम का शऊर आए। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनकी करना चाहिए आपको कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनने चाहिए इधर। अजी हमने कामों की मेन बाज़ार में ताजरों से बात की। उन्होंने स्ट्रीट लाइट का इशू बताया कि सरे शाम ही अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। उसके अलावा बाज़ार में लटकती हुई तारों की शिकायत की। तारों से कई अफराद को करंट लग चुका है, आग लगने के, आतिशदगी के कई वाक़यात हो चुके हैं। तो कामों की शहर के मसाइल के बाद अब हम यहाँ से आपको हल्के के दूसरे इलाके जो देहाती इलाके हैं वहाँ लेकर चलते हैं। आइए। अजी हम इस वक्त मोड़ एमनाबाद में मौजूद हैं। मोड़ एमनाबाद जीटी रोड पर वाक़या एक बड़ा कस्बा है। यहाँ सूरत हाल ये है कि जीटी रोड का जो एक तरफ वाला इलाका है वो हल्का NA81 का हिस्सा है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो हल्का NA79 का इलाका है। ये सारा एरिया जहाँ हम मौजूद हैं ये हल्का NA79 का इलाका है। यहाँ लोगों के क्या मसाइल हैं आइए उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। इफ्तिखार कालू जी। अच्छा बताइएगा यहाँ के रहने वाले लोगों के मसाइल। साडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ करोड़ों रुपया ला के गौरमेंट ने अंडरपास बनाया है, जोड़ा जबकि 7 साल हो चुके हैं वो अंडरपास चलता ही कोई नहीं, बल्कि अंडरपास की मौत का खूह बन गया है। उत्थे पानी इन्ना को उत्थे कई लाशां हुण तक निकल चुकी ने और वो अंडरपास बंद है। कौन से आप ये जो जीटी रोड पे अंडरपास बना हुआ इसकी बात? जी जोड़ा जीटी रोड के उत्ते अंडरपास है, असीं इहदी गल कर रहे हैं कि ये बंद पिया, कई अरसा दराज तो बंद है तो 3 लाशां भी इत्थों निकली। अच्छा, हमने देखा भी है यहाँ अंडरपास बनाया गया था। जैसे मैंने पहले बताया कि टाउन के दरमियान में से जीटी रोड गुजरता है तो एक तरफ से दूसरी तरफ जो लोग आते जाते हैं उनके लिए यहाँ अंडरपास बनाया गया था। लेकिन इन लोगों का ये बताना है कि काफ़ी अरसे से ये जो अंडरपास है बंद पड़ा है, यहाँ सीवरेज का पानी खड़ा रहता है। तो दूसरे कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। यासीन जी। अच्छा यासीन साहब आप बताएं यहाँ जो एमनाबाद के रहायशी अफराद हैं इनके मसाइल क्या हैं? वो मसाइल हैं जी, फाटक जो है ना जी, जब ये फाटक बंद हो जाता है ना जी
तो सारे बाज़ार में इतना रश हो जाता है कि रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो पैदल बंदा जो है ना वो भी नहीं गुजर सकता। बंदा आके ना कोई पैदल जाना है वो पैदल भी नहीं क्रॉस कर सकता जी, उन्होंने भी घंटे लग जाते लंघा लंघिया फाटक क्रॉस कर लगिया। सिर्फ ਐਵੇਂ कोई 5 मिनट का रस्ता 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ जनाब तय पाने ਆ। तो इसका क्या सोल्यूशन क्या है? रेलवे फाटक यहाँ से मूव करें, शिफ्ट करें आगे? रेलवे फाटक तो वहीं ही रहे, लेकिन इसका कोई हल निकालो कि कोई नीचे से या ऊपर से कुछ ना कोई तो हल होना चाहिए ना जी, कि आवाम बहुत परेशान होती है। अजी हम इस वक्त हल्का NA 79 के इलाके अटावा में मौजूद है। 20,000 के करीब इस गांव की आबादी है। हम यहां पहुंचे लोगों से उनके मसाइल जानने के लिए, तो ये लोग हमें गांव के इस तरफ लेकर आए हैं। इन लोगों का ये बताना है कि इस गांव का जो निकासी का पानी है वो पिछले कई अरसे से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा गाँव मुतासर है। तो इन लोगों से बात करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं ये मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अयूब। अयूब साहब बताएं, ये जो अटावा गांव का ये आप दिखा भी रहे हैं, यहाँ निकासी का जो पानी है वो खड़ा हुआ है, ये क्या मसला है? मसला ये है सर, ये पानी निकलता था लेकिन वो जो कॉलोनी बनी है उसने पानी हमारा रोका हुआ है, और ये अरसा दराज से काफ़ी देर से लोग मुतासर हुए हैं, पूरा गांव मुतासर है, कब्रिस्तान मुतासर है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। लेकिन हमने हर जगह पे शिकायत की है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रिटर्न भी अपना CM साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन जो भी ऑफिसर आते हैं वो यही कहते हैं जी आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, ये जो पानी यहाँ पर जमा हुआ है हम देख रहे हैं, ये इस मोहल्ले का है? ये जो इतना बड़ा सारा गाँव है सबका सारा पानी इसी तरफ आता है? ये सारे गांव का पानी इधर ही आता है, और पहले ये सानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर सेम नाला था, वहाँ जाता था, लेकिन ये कॉलोनी की वजह से रुका गया हुआ है दानिस्ता तौर पे। ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ साथ ही कोई कॉलोनी, ये जो दीवार आप बता रहे हैं इसके दूसरी तरफ कॉलोनी बनी है, तो यहाँ उसके बाद ये पानी बंद है? उसके बाद पानी बंद है, पहले हमारा पानी जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये पानी जाता था तो यहाँ सरकारी नाला कोई बना हुआ था, कोई रास्ता बना हुआ था जहाँ से पानी गुजर के जाता था? जी बना हुआ था। तो कब से अब ये पानी जो है आप लोगों का बंद? जब से कॉलोनी बनी हुई है, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया टाइम। अच्छा यहाँ कुछ दूसरे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप लोग कह रहे हैं ये पूरे गांव का मसला है, तो आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं जो यहाँ से वोट लेते हैं, मुंतखब होते हैं, आपने उनसे बात नहीं की? वो क्या कहते हैं? हमने जी जनाब यहाँ से थे, XMNA थे जुल्फ़कार बिंडर साहब, वो यहाँ पे हमारे गांव का एक इकट्ठ था। हमने प्रोग्राम बनाया था कि से जो है प्राइम मिनिस्टर साहब वो विज़िट करेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो उस दिन उन्होंने जुल्फ़कार बिंडर साहब को डिप्टी कमिश्नर साहब ने भेजा कि आप मेरी तरफ से जाके गांव वालों को बोलें कि अब जो आपका निकासी आपका इशू है और रस्तों का इशू है, हम ये दोनों हल करेंगे और आप प्रोटेस्ट ना करें। हमने उनकी बात पे ऐसा ही किया। इसका क्या सलूशन क्या है? इसका हल यही है कि हमारे पास वो रास्ता है, वो सूबाई गवर्नमेंट का रास्ता है। हम गाँव वाले अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर कच्चा नाला बनाना चाहते हैं जो हमारी कैपेसिटी है, तो वो उस पर भी हमने वो भी एप्लीकेशन दी है, कमिश्नर साहब को भी दी है और DC साहब को भी दी है। आप अपनी मदद आपके तहत बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या रुकावट है? लेकिन वो हमें उसकी, जब हम जाते हैं वहाँ पे उनके गुंडे बैठे हुए हैं, सोसाइटी के गन्स लेके, डंडे लेके, उन्होंने वहाँ पे चेक पोस्ट बनाई हुई है, वो वहाँ पे गुजरने नहीं कह रहे हैं ये सूबाई गवर्नमेंट का रास्ता है आगे जहाँ बनाना, तो वहाँ आपको कोई प्राइवेट बंदा तो नहीं रोक सकता ना? प्राइवेट लेकिन सोसाइटी रोक रही है ना हमें, वहाँ पे हमें काम नहीं करने देते। आप चले हमारे साथ, हम अभी जाते हैं वहाँ पे मशीन लेके, लेकिन उनके गुंडे आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, पुलिस जिली इंतजामिया उनका साथ दे रही है। अजी अब हम मौजूद हैं मंडियाला तेगा में। हल्का NA 79 का ये एक बड़ा कस्बा है। यहाँ के रहायशी अफराद से बात करते हैं और उनके मसाइल के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बताएं, यहाँ के रहने वाले लोगों के और पूरे हल्के के लोगों के मसाइल क्या हैं? सर यहाँ के लोगों के सबसे बड़े मसाइल में जो आते हैं, पहली बात जो है मेन काली सूबा गुजरांवाला रोड है। ये तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर पे ये रोड वाक़ है, और इस रोड पे 2-2, 3-3 फुट के खड्डे पड़ गए हैं। आज तक गवर्नमेंट ने इस सड़क का कोई जो है वो हाल नहीं सोचा कि मतलब इसे कंस्ट्रक्शन करें, इसको जो है अच्छे तरीके से कोई कारपेट रोड दें। ये जो सड़क बता रहे हैं ये हल्के के एक सिरे को दूसरे से मिलाती है और बता रहे हैं कि कई सालों से टूटी हुई है। आप बताएं कौन सा मसला है आपका जो अभी तक हल नहीं हुआ? ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਸਬੇ ਦਾ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ, ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ वाला ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा आप बताएं कौन सा मसला है इस इलाके के लोगों? जी मेन मसला तो सड़क का ही है,
लेकिन तलीमी लिहाज से भी बच्चियों के लिए बहुत मसाइल हैं। 25,000 आबादी है हमारे गांव की और ये हमारा गांव मरकज़ है। इर्द गिर्द के देहात के बच्चियां भी यहाँ पढ़ने आती हैं, लेकिन सिर्फ हाई स्कूल है। कम अज़ कम हायर सेकेंडरी तो होना चाहिए। बच्चों का तो है हायर सेकेंडरी, लेकिन बच्चियों के लिए बहुत मसाइल हैं। शहर जाना पड़ता है, सड़क के मसाइल हैं, गुर्बत ज़्यादा है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हल्का NH 79 के शहरी इलाके हूँ या हूँ देहात, हम आपको लेकर गए यहाँ के लोगों के पास। लोगों ने बताया कि टूटी फूटी सड़कें, सफाई का नाकस इंतज़ाम, सेहत व तालीम की बुनियादी सहूलियात का फुकदान और सबसे बढ़कर सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, ये सब ऐसे मसले हैं जो कई सालों से हल तलब हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि आइंदा इंतखाबात में जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा वो उनके मसाइल को हल करेगा।